हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं 7 मंथ्स स्ट्रेटेजी फॉर द गेट 2022। 2022 के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये वीडियो बेसिकली हाफ वीडियो तक कोई भी ब्रांच का बच्चा यहां पे देख सकता है। कोई भी ब्रांच का बच्चा इस हाफ वीडियो को देख सकता है। तो आप किसी भी ब्रांच से बेसिकली बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को देखें। आधा वीडियो जब हम सिर्फ केमिकल वालों की बात करेंगे तो आप वहां से वीडियो को छोड़ सकते हैं। अगर मैं बात करूं आज से गेट की प्रिपरेशन की, तो आपके पास में मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मान के चलो कि आपके पास में 7 मंथ्स है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आपका यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर गोल। आपका गोल क्या है इस एग्जाम को क्लियर करने का। आप इस एग्जाम से क्या लेना चाहते हैं, ये आप सबसे पहले क्लियर कर ले। आपको पीएसयू चाहिए या आप मास्टर्स करना चाहते हैं आईआईएससी से, आईआईटी से और एनआईटी से, ये आपको डिसाइड करना है। या सर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो जस्ट क्वालिफाई करना है। ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं इन चीजों का। आपको पीएसयू चाहिए है, ठीक है, आपको पीएसयू चाहिए है, आपको मास्टर्स करनी है इन इंस्टीट्यूट से, या आपको जस्ट क्वालिफाई करना है, ये आप डिसाइड करेंगे। अगर मैं बात करूं कि बेसिकली इन डिफरेंट गोल में डिफरेंट चीजें क्या है ऐसी। अगर आपका गोल जो है वो डिफरेंट है तो आपकी स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होगी, आपका पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट होगा, आपका डेडिकेशन लेवल भी डिफरेंट होगा, सारी की सारी चीजें आपकी डिफरेंट होंगी। अगर मैं बात करूं कि आपका टारगेट है पीएसयू का, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका टारगेट है पीएसयू का तो आप ये जान लो कि टॉप 200 में आपको आना ही पड़ेगा। अगर आपका ड्रीम है पीएसयू जॉब का, आपको जाना है ओएनजीसी में, आपको जाना है आईओसीएल में, आपको जाना है गेल में, आपको जाना है एचपीसीएल में, आपको जाना है ईआईएल में, किसी भी पीएसयू में जाने के लिए आपको अपनी सीट सिक्योर करने के लिए टॉप 200 में आना जरूरी है। अगर टॉप 200 में आना जरूरी है तो उसके लिए तैयारी भी जो है टॉप 200 वाली ही करनी होगी। अगर आपका एम है आईआईटीज में जाना, आईएससी में जाना और एनआईटीज में जाना, तो मैं कहूंगा कि टॉप 700 में आपको आना चाहिए। तभी आपको टॉप की आईआईटीज या आईआईएससी या टॉप की एनआईटीज जो हैं वो आपको मिलेगी। और स्पेशली मैं केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक और यहां पे ऐड करना चाहूंगा इंस्टीट्यूट, दैट इज आईसीटी बॉम्बे। ICT Bombay is very famous institute for the chemical engineering, for the BTech, or you can say for the bachelors and the masters as well as, जहां के हमारे मुकेश अंबानी जो है एलुमनाई है, बहुत सारे बच्चों को यहां पे पता होगा। तो आपको पहला आपको डिसाइड करना है कि आप किस लाइन में लाई करते हैं। अगर आपको जस्ट क्वालिफाई करना है तो मैं बोलूंगा जस्ट चिल। अगर आप 1000 से बाहर हो जाते हैं तो आप चाहे क्वालिफाई कर रहे हैं, जस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं, या आपके क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कुछ मार्क्स ऊपर आ रहे हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 1000 रैंक से नीचे आते हैं तो आप जस्ट क्वालिफाई ही हैं। तो आपको डिसाइड करना है आपको यहां रहना है, यहां रहना है या यहां रहना है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। आगे अगर बात करें कि प्रायोरिटी, व्हाट इज बेसिकली प्रायोरिटी, सारा का सारा फंडा प्रायोरिटी का है, सब कुछ फंडा। बेटा बात सुन लो यहां पे, अगर आप अपनी प्रायोरिटी जो है एग्जाम से हटकर कहीं और दोगे तो आपका वहां पे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी प्रायोरिटी में कहीं पे मैरिज फंक्शन में जाना है तो बेटा एक बात बताओ, उसकी तो शादी हो रही है ना, अपनी शादी तो बचा लो। आपको बर्थडे पार्टी बनानी है, आपको चिल आउट करना है, चल यार चिल करते हैं। बेटा ये जो चिल है लाइफ को कैसे ग्रिल कर देगा पता नहीं लगेगा। ये बाबू शो ना आपकी लाइफ को कैसे खोना कर देगा पता भी नहीं लगेगा आपको। ये हमेशा फोन पे रहना और यू कैन से पार्टीज करना, चिल आउट करना, ये जो सारे डिस्टर्बेंसेस है ना, आप अपनी लाइफ में किसी भी पार्ट में आप कर सकते हो, बट दिस इज योर गोल्डन टाइम। दिस इज योर गोल्डन टाइम। और एक समझदार इंसान को पता है कि कौन सा टाइम उसे कहां बिताना है, कौन सा टाइम उसे वेस्ट करना है, कौन सा टाइम उसे यूटिलाइज करना है। सो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको अवॉइड करनी पड़ेगी अगर आपको जीवन में सक्सेस मांगता है। तो मैं तो कहता हूं अगर जस्ट क्वालिफाई करना है तो आप ये सब चीजें करें, हो जाओगे जस्ट क्वालिफाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट अगर आपका सपना है टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, अगर आपका सपना है
एज अ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी पीएसयूज में जाने का, तो कंपटीशन बहुत अव्वल नंबर का है, बहुत अव्वल नंबर का है, ऐसे ही नहीं पहुंचा जाएगा वहां पे। सो सेट योर प्रायोरिटीज, बैठिए घर पे, देखिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। प्रायोरिटी ही हर एक चीज की क्लैरिटी देती है। सो आज से अपना प्रायोरिटी क्या है वो आज बैठ के आप अपना डिसाइड करेंगे। चलो आगे मैं बात करूं कि सक्सेस के पैरामीटर क्या होते हैं। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया होगा, मैं भी कुछ चीजें बताऊंगा, बट यहां पे जो इंसान इन चीजों को करता है ना, उसी को फील होती है। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ 3 पैरामीटर है सक्सेस के। अगर आपको सक्सेस लानी है या आपको सक्सेस नहीं लेके आनी है, दोनों ही केस में ये पैरामीटर जो है ना आपके सबसे, यू कैन से सबसे टॉप मोस्ट पैरामीटर हैं। 1 इज योर हार्ड वर्क, सेकंड इज योर कंसिस्टेंसी, एंड थर्ड वन जो कि मोस्ट अंडररेटेड पैरामीटर है, दैट इज रिवीजन। जिस स्टूडेंट के पास में अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी है वही टॉप रैंक लेके आता है। सिर्फ किसी के पास में हार्ड वर्क है काम चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा काम। किसी के पास में कंसिस्टेंसी है, नहीं चलेगा काम। आपको इस रीजन में लाई करना है डियर स्टूडेंट्स, इस रीजन में, इस रीजन में आपको लाई करना है जहां पे आपके पास में हार्ड वर्क भी है, आपके पास में कंसिस्टेंसी भी है और आपके पास में अच्छी रिवीजन स्ट्रैटेजी भी है। मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा और ना ही मैं बहुत सारा कुछ बोलूंगा कि इतने बजे सुबह उठ के पढ़िए, इतने शाम को पढ़िए। ये मेरा काम नहीं, ये तो आपका काम है, आपके शरीर का काम है, आपके माइंड का काम है कि आपको कौन सा कन्वीनियंट टाइम लगता है, क्या क्या लगता है। बट मेरे लिए ये 3 पैरामीटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बंदे ने ये 3 पैरामीटर अच्छे से फॉलो कर लिए ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लाइफ में कभी भी फेलियर का सामना करेगा। सिर्फ हार्डवर्क करने से काम नहीं चलेगा। हफ्ते में सिर्फ 2 दिन आप 12-12 घंटे पढ़े और पूरे हफ्ते आपने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं लगता उसका कुछ होगा। कंसिस्टेंसी रहना है, बट गधे की तरह भी काम नहीं करना है। एक स्मार्ट माइंड से काम करना है, एक रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास में। देखिए मैं ये कहूंगा कि आप मंडे टू सैटरडे पढ़ो, संडे को बुक उठाओ ही मत उठाओ। अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखो, बिल्कुल फ्रेश रखो। संडे को जो करना है आपको करो, बट मंडे टू सैटरडे वो आपको चीजें नहीं करनी है। सो दीज आर द 3rd पैरामीटर जो मैंने देखा है कि बहुत कंसिडरेबल पैरामीटर है। अगर मैं आगे बात करता हूं, अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी के ऊपर आ जाते हैं। सब्जेक्ट्स की बेसिकली अगर बात करें तो देखो यहां पे सबको पता है और ये हर एक ब्रांच पे एलिजिबल होती है, बात हर एक ब्रांच पे वैलिड होती है। आपको पता है ऑलमोस्ट 30% जो है वो आपका नॉन टेक पार्ट है, जिसके अंदर आपका आता है मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, एंड दिस 70 पार्ट इज बेसिकली योर टेक पार्ट। दिस इज बेसिकली योर टेक पार्ट। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं कि उनका पूरा का पूरा ध्यान इस 70% पे होता है, पूरा ध्यान इस 70% होता है, इस 30% को भूल ही जाते हैं। अगर आपने इस 30 में से सिर्फ 10% स्कोर किया तो आई गारंटी यू गाइस, आई गारंटी यू आपकी अच्छी रैंक नहीं आएगी, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट आपको धोखा दे जाए आपको पता नहीं लगेगा। आप आज सोच रहे हो कि मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स बहुत अच्छा है, फ्लूइड मैकेनिक्स कब आपको धोखा दे जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। सो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रैंक लानी है, कोशिश कीजिए कि सिर्फ इस वाले पार्ट से आप क्वालिफाई कर जाएं, सिर्फ इस पार्ट से आप क्वालिफाई कर जाएं। कोशिश कीजिए। अगर आपने इस पार्ट में क्वालिफाई कर लिया ना, सिर्फ इस पार्ट में, तो ये पूरा पार्ट जो है ना आपका रैंक बोनस होगा। मैं इसको रैंक बोनस बोलता हूं, ये आपके लिए रैंक बोनस होगा। और मुझे कोई भी आज तक स्टूडेंट ऐसा दिखा देना टॉप 50 में, टॉप 100 स्टूडेंट्स में जिन्होंने इसमें फेल हुए हैं। जो बच्चे इस 30% में से फेल हुए हैं, इसमें से आपको मिनिमम से मिनिमम 25 मार्क्स लेने ही लेने हैं। अगर आप अपनी सीट इंश्योर करना चाहते हैं पीएसयू के अंदर, अगर आप अपनी सीट इंश्योर करना चाहते हैं टॉप आईआईटीज और आईएससी के अंदर। सो ये जो पैरामीटर है आप एकदम अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए अब मैं बात करता हूं यहां पे सब्जेक्ट्स की। तो सब्जेक्ट्स यहां पे मैंने केमिकल के लिए लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स यहां पे मैंने लिखे हुए हैं। और ब्रांच वाले इस वीडियो को आप छोड़ सकते हैं,
ठीक है। बट अगर चाहें सुनना तो सुन सकते हैं, हो सकता है कि आप भी अपने सब्जेक्ट को रिलेट करके स्ट्रेटेजी को आप बना पाए। देखो यहाँ पे मैंने कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं सारे के सारे केमिकल इंजीनियरिंग में जो टेक्निकल कोर टेक्निकल हैं, मैथ्स और एफटी को छोड़ के। जैसे आपका पीसी, एफएम, एचटी, सीटी, पीडी, सीआरई, एमटी, थर्मो 1, एमओ, पीडीसी एंड थर्मो 2। आई थिंक मैंने सारे के सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। मेरी नजर में सारे के सारे जो सब्जेक्ट है ना, अगर हम चाहें तो टोटल तो ये लगभग 400 आवर्स का कोर्स है, ठीक है। मैं एक मीडियम रेंज लेके चल रहा हूं ना, मैं बहुत ऊपर जा रहा हूं ना मैं बहुत नीचे, एक मैं मीडियम रेंज लेके चल रहा हूं। ये आपका 400 आवर्स का कोर्स है। अब समझ में आना चाहिए आपको कि जो अभी आपके पास में जो दिन बचे हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप पूरा प्लान मत कीजिए, पूरे 7 मंथ्स का प्लान मत कीजिए। आपको करना क्या है, आपको बेसिकली 300 आवर्स 400 आवर्स को तोड़ लेना है। आपको कैसे तोड़ लेना है, देखिए यहां पे पहले महीने के लिए फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आपको वो सब्जेक्ट उठाने हैं जो मोर कॉन्सेप्चुअल हैं, जो थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं आपको। मैंने एग्जाम्पल के लिए एफएम और एफटी लिखा है, सॉरी एमटी लिखा है। यहां पे हो सकता है कि आपके कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। पहले महीने का आप टारगेट बनिए 100 आवर्स का, 100 घंटे पढ़ने का आप यहां पे पहले टारगेट बनाएंगे सबसे पहले मंथ में। जैसे कि अगर मान लो मैं 2 सब्जेक्ट लेता हूं एफएम और एमटी, तो 50-50 आवर्स का मैंने 2 मॉड्यूल 100 आवर्स में कंप्लीट कर दिया है। चाहे आप दिन में 5 घंटे पढ़ें तो 20 दिन में कंप्लीट कीजिए। 5 घंटे पढ़ के 20 दिन में कंप्लीट करो, 10 दिन मौज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप 4 घंटे पढ़ें या हर दिन आप 3 घंटे पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट आपको ये 100 आवर्स का कोर्स, 100 आवर्स का कोर्स आपको 1 मंथ में कंप्लीट करना है। अपने टाइम टेबल को इतना भी स्ट्रिक्ट मत बना दो कि आप खुद ही फॉलो ना कर पाओ। एक फिजिबल टाइम टेबल अपना बनाना चाहिए। अगर आपने सोचा कि 400 घंटे का है, 300 घंटे तो मैं पहले महीने में खत्म कर दूंगा, बेटा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। अब आपने ये दोनों सब्जेक्ट कर लिए हैं, आपके पास में है 100 आवर्स आपके हाथ में आ गए हैं एंड यू आर रिमेनिंग विद 300 आवर्स। अभी भी 300 घंटे बाकी हैं। चलिए अब चलते हैं सेकंड मंथ पे। सेकंड मंथ में आपको 150 आवर्स कंप्लीट करने हैं। 150 आवर्स, 100 से बढ़ के हमें आना है 150, क्योंकि अब हमारे दिमाग की कैपेसिटी, अब हमारे ग्रास्पिंग पावर, हम उस ट्रैक पे आ गए हैं कि हम अच्छे से चीजों को पढ़ें। हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को, हमारे हैंड को, सबको आदत हो गई है सिटिंग की, पढ़ने की, चीजों को ग्रैस्प करने की, चीजों को ग्रैब करने की। अब हम अपने आवर्स बढ़ा सकते हैं। सो यहां पे आपको 150 आवर्स लेने हैं, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आप एचटी, पीसी, सीआरए और थर्मोडायनामिक्स 2, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स, वो कर सकते हैं आप। क्यों, मैंने क्यों बोला पीसी और ये जो है आपका टीडी2, ये बेसिकली आपस में थोड़े से रिलेटेड है, ठीक है। और पीसी की कैलकुलेशन आपको सीआरई में भी काम आएंगी, इसलिए मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है आपका। अगर आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप हीट ट्रांसफर ले सकते हैं, प्रोसेस कैलकुलेशन, सीआरई एंड थर्मोडायनामिक्स 2, सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स, ये ले सकते हैं। ये लगभग 150 आवर्स का कोर्स बचता है। यहां से आपने 150 अपने सिक्योर कर लिए हैं और अब आपके पास में ओनली 150 आवर्स हैं और 1 महीना और है आपके पास में। आपने 2 महीने में 6 सब्जेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या रेफरेंस यूज कर सकते हैं पढ़ने के लिए, कहां से पढ़ सकते हैं, कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, किनको कोचिंग लेनी चाहिए, किनको कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे पढ़ा जा सकता है, मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए, एक वीडियो और लेके आऊंगा आपके लिए। चलिए, सो आपके पास में अब 150 आवर्स हैं और अब आपके पास में छोटे छोटे सब्जेक्ट बच गए हैं, थोड़े से स्कोरिंग सब्जेक्ट बच गए हैं। मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस डायनामिक्स एंड कंट्रोल एंड थर्मोडायनामिक्स 1 एंड योर प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स एंड 150 आवर्स में आपको खत्म करना है। एंड यस, यू हैव डन द कोर्स इन 3 मंथ्स, यू हैव डन द कोर्स। ओके, सो ऐसे आपको 3 महीने चलना है और 400 आवर्स के आपको कंप्लीट करना है सब्जेक्ट्स।
कौन सा सब्जेक्ट कब करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए, कहां से कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊंगा। अगर आपको चाहिए वो वीडियो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ अगर आपको कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्या सोर्स फॉलो कर सकते हैं, कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कैसे नोट्स बना सकते हैं, सारी की सारी ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड हियर। अगर आपको चाहिए कि ऐसे वीडियो बनाऊं मैं आपके लिए तो यहां पे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। चलिए अब मेरे लिए एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्या है? कूट डालो और राज करो। अंग्रेजों की नीति याद है, फूट डालो और राज करो। मैं उसको पता है कैसे पढ़ता हूं और उसको मैंने अपने जीवन में कैसे निकाला है। कूट डालो और राज करो। सर इसका मतलब क्या है? बेटा इसका मतलब ये है कि अपने टारगेट को कूट लो, अपने टारगेट को टुकड़ों में बांट लो। एक महीने में 4 वीक होते हैं, एक महीने में 4 वीक होते हैं। एक महीने को वीकली वाइज, वीकली आप यहां पे डिवाइड कर लो, ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था, रिवीजन एक ऐसा पैरामीटर है जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो रिवीजन जो है ना, ये यू कैन से जिन बच्चों का कुछ नहीं होता ना, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो रिवीजन वाले पैरामीटर को बहुत ही अंडररेटेड लेके चलते हैं। जिसके पास में एक अच्छी स्ट्रैटेजी है रिवीजन की, वो बच्चा कभी भी लोअर रैंक में रह ही नहीं सकता, वो टॉप रैंक में रहेगा अगर किसी के पास में रिवीजन की स्ट्रैटेजी है तो। अब स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है? हर एक वीक का टारगेट लो, हर एक वीक का। मान लीजिए आपको अपना संडे ऑफ रखना है, अपने संडे ऑफ रखिए, कोई इश्यू नहीं है। 5 दिन पढ़िए, छठे दिन जो भी आपने किया है उसका क्यूमुलेटिव, उसका समरी रिवाइज होना ही होना चाहिए आपका छठे दिन। 6th डेज पे आपको पता होना चाहिए कि आपने 5 दिन में क्या पढ़ा है। ऐसे आपको सेकंड, ऐसे थर्ड, ऐसे फोर्थ। एक महीने को 4 टारगेट में कूटना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि कूट डालो और राज करो, ठीक है। चलिए, सो ये था आज का आपका 4 मंथ का प्लान। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, और अगर आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से रिवाइज करें, सारी की सारी चीजें अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ में डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 7 मंथ्स का प्लान, और 7 मंथ्स के अंदर मैंने सिर्फ आपको 3 महीने का प्लान बताया है, और हम 7 मंथ्स का प्लान बनाएंगे भी नहीं। उसके बाद में आपका रिवीजन चलेगा, और वो हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्या हम कर सकते हैं, वो भी मैं आने वाली एक वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो केमिकल इंजीनियरिंग में गेट के रेगुलर क्लासरूम कोर्सेज हमारे शुरू हो चुके हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। सो अभी शुरू हुए हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू हो रही है। अगर आपको एनरोल करना है, अगर आपको फ्री ट्रायल लेना है, तो आप ये जो नंबर चल रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इन पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर 8053342250। आप सब स्टूडेंट के लिए हम एक इनिशिएटिव और कर रहे हैं। आपको इसी वीडियो के लिंक में, एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलने वाला है जो एक गूगल डॉक्स का है। तो आपको गूगल फॉर्म भरना है, उसमें आपको बताना है कि हमने 2-3 सीरीज वहां पे गेट की रखी हैं, तो आपको बताना है कि आप वो उनमें से कौन सी सीरीज यूट्यूब पे चाहते हैं। सो आपका रिस्पॉन्स ही आपकी चॉइस रहेगा, और जो आपकी चॉइस होगी वही जो है हम आपके लिए सीरीज लेके आएंगे। सो चलिए दोस्तों, टेक केयर। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.